आपापल्या पक्षाची तयारी चाचपणी मला वाटतं सर्वच पक्ष करत आहेत आणि त्याच्या दृष्टिकोनातून आमचाही पक्ष आज गेले 2 दिवस पवारसाहेबांच्या उपस्थितीमध्ये लोकसभा मतदारसंघनिहाय आढावा आमच्या पक्षाचा चालू आहे. सर क्या कहेंगे जिस तरह से पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने अभियान शुरू किया है 9 साल सरकार ने पूरे किए। देश में भाजपा की सरकार को अब 9 साल पूर्ण हो चुके हैं और इस 9 सालों में भाजपा की उपलब्धियां, मोदी सरकार की उपलब्धियां देशवासियों के सामने ले जाने का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस किया। लेकिन सेवा जहां पे उन्होंने नाम दिया है वहां पे बात होनी चाहिए मेवा की, सुशासन की जहां बात होनी चाहिए वहां बात होनी चाहिए कुशासन की, और गरीब कल्याण जो उन्होंने नाम दिया वहां पे अमीरों का कल्याण। ये पिछले 9 साल में मेवा, कुशासन और अमीरों का कल्याण, इस प्रकार का काम पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कितने ही बड़े नेता, कितने ही मुझे बताया गया कि 225 भारतीय जनता पार्टी के लोग या बड़े नेता 80 करोड़ भारतवासियों के सामने ये अभियान लेके जाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है पूरी तरह से कि अब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रकार का जुमला देशवासी स्वीकार नहीं करेंगे। महाराष्ट्रात अनेक प्रकल्प गुजरातमध्ये जाताना पाहिजे आहेत. नुकताच दाननिकेशी म्हटला एक हिऱ्यांचा व्यवसाय असणारा देखील आता लवकरच गुजरातला जाणार अशी माहिती दिली. महाराष्ट्रात आपापल्या पक्षाची तयारी चाचपणी मला वाटतं सर्वच पक्ष करत आहेत आणि त्याच्या दृष्टिकोनातून आमचाही पक्ष आज गेले 2 दिवस पवारसाहेबांच्या उपस्थितीमध्ये लोकसभा मतदारसंघनिहाय आढावा आमच्या पक्षाचा चालू आहे. सर क्या कहेंगे जिस तरह से पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने अभियान शुरू किया है 9 साल सरकार ने पूरे किए। देश में भाजपा की सरकार को अब 9 साल पूर्ण हो चुके हैं और इस 9 सालों में भाजपा की उपलब्धियां, मोदी सरकार की उपलब्धियां देशवासियों के सामने ले जाने का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस किया। लेकिन सेवा जहां पे उन्होंने नाम दिया है वहां पे बात होनी चाहिए मेवा की, सुशासन की जहां बात होनी चाहिए वहां बात होनी चाहिए कुशासन की, और गरीब कल्याण जो उन्होंने नाम दिया वहाँ पे अमीरों का कल्याण। ये पिछले 9 साल में मेवा, कुशासन और अमीरों का कल्याण, इस प्रकार का काम पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कितने ही बड़े नेता, कितने ही मुझे बताया गया कि 225 भारतीय जनता पार्टी के लोग या बड़े नेता 80 करोड़ भारतवासियों के सामने ये अभियान लेके जाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है पूरी तरह से कि अब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रकार का जुमला देशवासी स्वीकार नहीं करेंगे. महाराष्ट्रात अनेक प्रकल्प गुजरातमध्ये जाताना पाहिजे आहेत. नुकताच दाननिकेशी म्हटला एक हिऱ्यांचा व्यवसाय असणारा देखील आता लवकरच गुजरातला जाणार अशी माहिती दिली. महाराष्ट्र सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में जो आपत्तिजनक एक पोस्ट डाली गई उसके संदर्भ में तकरार भी हमारे लोगों ने की है. तो मुझे लगता है कि कानून का भय शायद अब कुछ लोगों को नहीं रहा, या कानून का संरक्षण इस प्रकार के लोगों को मिल रहा है क्या, और उसी वजह से शायद उनकी हिम्मत और हौसला इतना बढ़ रहा है कि अब वो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं. राहुल गांधी ने ऐसा भी कहा है कि ये देश ऐसे लोगों से चल रहा है जो सब जानते हैं. नरेंद्र मोदी को अगर ईमान के साथ बिठाया जाए तो उन्हें ही बताने लगेंगे. राहुल गांधी जी ने अपनी बात रखी है, लेकिन देश में मुझे लगता है कि अब एकाधिकारशाही वहाँ पे हो रही है. किसी की सुनवाई नहीं, विपक्ष की सुनवाई नहीं, अपने ही दल के नेताओं की सुनवाई नहीं, और इस एकाधिकारशाही मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है. लोकतंत्र या प्रजातंत्र का मतलब है सबकी राय सुनना, सबकी बात मानना, और जो जनता के लिए उचित हो उस प्रकार का निर्णय लेना. लेकिन इस प्रकार का कोई भी निर्णय अगर कोई सुनने को ही तैयार नहीं होगा तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा. तो आपने देखा कि जिस प्रकार से संसद भवन का उद्घाटन हुआ वहाँ पे विपक्ष को नहीं बुलाया गया. विपक्ष को छोड़े देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनको भी नहीं बुलाया गया. तो मुझे लगता है कि देश में एकाधिकारशाही चल रही है. नरेंद्र मोदींचं जे काही अभियान सध्या सुरू झालेलं आहे त्याच्यावरून विरोधक टीका करताना पाहायला मिळतात. काय सांगाल या अभियानात? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला देशामध्ये 9 वर्ष झाली आणि 2024ची लोकसभा डोळ्यासमोर ठेवून भारतीय जनता पार्टीने एक अभियान छेडलं आहे.
सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याण हे सगळ्या योजना भारतीय जनता पार्टीची लोक देशाच्या 80 कोटी जनतेपर्यंत घेऊन जातात. परंतु प्रश्न असा आहे, देशाची जनता असं विचारत आहे की सेवा नाही तर मेवा, सुशासन नाही तर कुशासन आणि गरीब कल्याण नाही तर अमीरों का कल्याण, अशा पद्धतीने गेली 9 वर्ष मोदी सरकारची झाली. त्याच्यामुळे लोक 2024च्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीला पूर्णपणे नाकारणार आहेत. मागच्या 2 दिवसांपासून राष्ट्रवादी प्रदेश कार्यालयात लोकसभा निहाय आढावा बैठका चालू आहेत. आज तुमच्या मतदारसंघाचा कल्याण मतदारसंघाचा आढावा घेण्यात आला. काय सूचना करण्यात आल्या, काय 2019 मध्ये आम्ही काँग्रेससोबत ज्या निवडणुका लढवल्या आणि त्याच्यामध्ये जे मतदारसंघ राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आले, त्याच्यातल्या कल्याण डोंबिवली असेल, बाकी ठाणे असेल, भंडारा गोंदिया असेल, अशा काही मतदारसंघाचा आज आढावा पवारसाहेबांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये जयंत पाटील साहेब, अजितदादा, सन्मान्य भुजबळ साहेब, प्रफुल्ल पटेल साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आज घेण्यात येत आहे. आणि आगामी काळामध्ये स्वाभाविकच महाविकास आघाडी एकत्रितपणे लढणार, वज्रमूठ पूर्ण ताकदीने ह्या निवडणुकीला सामोरं जाणार आणि त्या अनुषंगाने आपण के बाद जो बीकेसी में भारत डायमंड बोर्ड्स के व्यापारी, हीरा के व्यापारी हैं, उनको भी वहाँ पे लुभाने की कोशिश गुजरात सरकार की तरफ से की जा रही है. जब से 10 महीने में शिंदे सरकार महाराष्ट्र में विराजमान हुई है, तब से ये सारे प्रोजेक्ट क्यों महाराष्ट्र के बाहर जा रहे हैं, उसका उत्तर सबसे पहले तो महाराष्ट्र शासन को देना चाहिए. दूसरी बात यह है कि अब जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अलग अलग उद्योग समूहों को वहाँ पे भेज रही है, तो एक बात स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी, उनकी लॉयल्टी महाराष्ट्र से ज़्यादा गुजरात की तरफ है. एक दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से परभणी में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई, इसको कैसे देखते हैं? जब आपकी सरकार थी तब पालघर में हुई थी, अब यहाँ पर ये मॉब लिंचिंग रुकने का नाम नहीं ले. देखिए, जिस पक्ष के पास गृह विभाग का मंत्रालय होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में या किसी ज़िले में ना हो. लेकिन इस प्रकार की घटना होने के बाद एक बात तो तय है कि विद्यमान जो गृह विभाग है उसकी कार्रवाई किसी प्रकार से हो नहीं रही. लोगों के ऊपर गृह विभाग का दड़पण नहीं बना, भय नहीं बना रहा और इस प्रकार से लोग अब कानून अपने हाथ में लेने के लिए शुरुआत कर चुके हैं. और सिर्फ यही नहीं, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण की बहुत सारी खबरें आ रही हैं. कोई संस्था माता सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में लिखती है. आज हमारे प्रदेश के सारे बड़े नेता मुंबई सीपी से भी मिले और माता सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में जो आपत्तिजनक